स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल टेक क्वेश्चन एंड आंसर में एक बार फिर से। और मैं आपके लिए लाया हूं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, माउस सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मार्कर, ऑप्शन बी इंडिकेटर, ऑप्शन सी पॉइंटर और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉइंटर। माउस सामान्यतः बाण या एरो के आकार में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसे पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी यूएसबी। हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है हमारा साधारण स्टोरेज डिवाइस है हमारे पर्सनल कंप्यूटर में। लेकिन फ्लॉपी डिस्क अब बंद हो गई है, अब इसका चलन खत्म हो गया है। तो अब हमारा जो है कौन सी ड्राइव है? पेन ड्राइव। ठीक है दोस्तों, हमारी जो अब साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो हमारी अब पेन ड्राइव हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस तरह मापा जाता है? ऑप्शन ए हॉरिजेंटली, ऑप्शन डी यूएसबी, ऑप्शन सी जिग जैग, ऑप्शन डी डायगोनली। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायगोनली। हमारा सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को हम डायगोनली की तरह मापते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट करके जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट दोनों है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी मॉडम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मॉडम हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ये हमारा आउटपुट भी है और ये इनपुट भी है। इनपुट कैसे है कि इसी के द्वारा हम नेट चलाते हैं, जो वेब ब्राउज़र नेट है हमारा, नेट को हम चलाते हैं इसी से। फिर इसी के द्वारा हमें आउटपुट जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी हमें नेट के द्वारा चाहिए होता है वो हमें उपलब्ध होता है, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आउटपुट और इनपुट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सी सही हो जाएगा, बिट। बिट हमारा जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 612, ऑप्शन सी 2048 और ऑप्शन डी 4096। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 जो है ये हमारा एक बाइट में 1024 किलोबाइट बनता है। ठीक है दोस्तों, 1024 में 1024 बनता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए एमजी, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी एलबी, ऑप्शन जी जेड। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा GHZ। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीबी।
टीबी यानी टेराबाइट। तो ये हमारा यूनिट स्टोरेज जो है वो मापने के लिए क्या होता है, टीबी यानी टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। ठीक है, इसको द्विधारी अंक भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना बाइनरी नंबर को किस प्रणाली में मापते हैं, तो वो द्विधारी में, द्विधारी यानी मतलब 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 1 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 0, ऑप्शन डी 1 एवं 9। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 0 बाइनरी प्रणाली के 2 अंक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस जो है हमारा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। हमारा पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब पॉइंट एंड ड्रा, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, जो माउस के बारे में कही जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए CD रॉ, ऑप्शन बी CD, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी रोम। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा CD रॉ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम है CD रॉ, जिसे हम CD राइटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम CD राइटर। चलिए अगले बढ़ते हैं, बिजली बंद किए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है हमारा बिजली बंद किए जाने के बाद क्या करती है, डाटा अपना कहाँ रखती है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा क्या करने देते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी प्रेजेंट, ऑप्शन डी स्टोर। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोर जो है हमारे कंप्यूटर डाटा का मतलब, डाटा गैदर का मतलब है स्टोर, जो वो यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपलोड, ऑप्शन बी डाउनलोड, ऑप्शन सी कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को या कॉपी करने की प्रक्रिया को हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, अक्षर तथा चिन्ह को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडिंग सिस्टम, ऑप्शन बी नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अल्फा सिस्टम, ऑप्शन डी बाइट सिस्टम। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडिंग सिस्टम। अक्षर तथा चिन्ह को बाइट में स्टोर करने की विधि को हम कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, 8 लगातार बिट की सीरीज को क्या कहते हैं? 8 लगातार बिट की सीरीज को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए किलो बाइट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बिट और ऑप्शन डी नंबर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलो बाइट। 8 लगातार बिट की सीरीज को हम किलो बाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना किस संख्या को प्रदर्शित करती है? ठीक है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ठीक है दोस्तों, यह द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन को एक से प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी निबल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निबल। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है उसको हम निबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी बिट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिट। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को हम बिट में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को पसंद करते रहिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।